Hello everyone, this is Sasi Bhushan and I am watching my YouTube channel R&D@SB। So स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं CBSE क्लास 10 IT के बारे में, जहां पे हम यूनिट 4 जो है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी उसका सेशन 2 आज देखने वाले हैं। तो बेसिकली बोला जाए तो आज के वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं सेशन 2 दैट इज नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो सामने दिख रहा होगा आपके डिस्प्ले पे, ये नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के कुछ थ्योरेटिकल नोट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और आप चाहें तो इसको अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट माई सेशन। सो वेरी फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क. So we can say that a computer network is a collection of computers and other hardware components interconnected by communication channel that allows sharing of resources and information. यानी कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम बात करें तो एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो आपस में इस तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं so that they allow sharing of resources, they allow sharing of information. इसी चीज को, इसी पैटर्न को, इसी कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स को हम क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, नेटवर्क्स आर डिजाइन यूजिंग द फॉलोइंग आर्किटेक्चर। अगर आप कोई भी चीज क्रिएट करते हो तो किसी न किसी डिजाइन या किसी न किसी लेआउट के अकॉर्डिंग होता है। अगर हम अपना घर बनाते हैं तो उस घर को बनाने से पहले हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और वो इंजीनियर हमें एक ब्लूप्रिंट बना करके देता है और उस पे हम काम करके अपना घर बिल्डअप करते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप नेटवर्क डिजाइन करने की बारी आती है, जब आप नेटवर्क डिजाइन करते हो तो वहां पे कुछ प्रीडिफाइंड आर्किटेक्चर है जिसको हम फॉलो करते हैं नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए। यहाँ पे जो सबसे पहला आर्किटेक्चर जो हमें जानना है अकॉर्डिंग टू आवर कैरिकुलम, दैट इज P2P आर्किटेक्चर, जिसका फुल फॉर्म है पीर टू पीर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ P2P, तो वहां पे आप आंसर लिखेंगे पीर टू पीर आर्किटेक्चर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं पीर टू पीर आर्किटेक्चर है क्या। इन पीर टू पीर आर्किटेक्चर, इस नेटवर्क्स में ऑल द कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस, यानी जितने भी कंप्यूटर इस पर्टिकुलर नेटवर्क में इंटरकनेक्टेड होंगे आपस में, वो सब इक्वल स्टेटस पर होंगे। यानी इसमें कोई ऐसा नहीं कि एक कंप्यूटर बहुत पावरफुल है और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी और को या सबको, ऐसा नहीं है। सारे के सारे कंप्यूटर जो हैं वो इक्वल लेवल, इक्वल प्रायोरिटी पर, इक्वल स्टेटस में होते हैं पीर टू पीर में। और ये डायरेक्टली जो कंप्यूटर वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो नेटवर्क में अगर हम बात करें पीर टू पीर नेटवर्क की, तो यहां पर हम बोल सकते हैं इन पीर टू पीर नेटवर्क आर्किटेक्चर ऑल द कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस। ओके, and now the another one is client server architecture. It is a very important and highlighted and most popular architecture of network. जहां तक इनकी बात है, so basically a network in which certain computer have special dedicated task providing services to other computers are called client server network. The computer which provide services are called servers and one that use these services are called client. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरा का पूरा डेफिनेशन मैंने पढ़ा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का। मैं बता दूं आपको, बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में दो वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है क्लाइंट, दूसरा है सर्वर। तो मैं बात शुरू करता हूं सर्वर से। सर्वर बेसिकली है क्या? तो सर्वर इज अ मोस्ट पावरफुल डेडिकेटेड कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर ऑफ द पर्टिकुलर नेटवर्क। यानी जिस नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर हैं उसमें एक सबसे पावरफुल और डेडिकेटेड कंप्यूटर जो होता है, जो सारे इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और उसका काम क्या है? इट प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज टू रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स ऑफ नेटवर्क। उस डेडिकेटेड कंप्यूटर को, उस पावरफुल कंप्यूटर को हम सर्वर बोलते हैं। और बाकी के जो कंप्यूटर उससे जुड़े होते हैं, जो उस सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उनको हम क्लाइंट्स या टर्मिनल या नोड के नाम से जानते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इन दोनों आर्किटेक्चर को क्लियर करने के बाद हम मूव ऑन करते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में बेसिकली देखा जाए तो हम अगर काउंट करते हैं तो 4 तरह के कर लेते हैं, लैन, मैन, वैन, पैन।
बट बेसिकली हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है अपने कैरिकुलम को। तो अकॉर्डिंग टू योर कैरिकुलम आपको दो यहाँ पे मेजर नेटवर्क के टाइप पढ़ने हैं। ओके, सो देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ नेटवर्क। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वहीं जो दूसरा जो आपको पढ़ना हुआ है वैन, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, अब बारी है लोकल एरिया नेटवर्क को और अच्छे से समझने की। सो लोकल एरिया नेटवर्क इज वन विच कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया सच एज होम, स्कूल, कंप्यूटर लैबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग और क्लोजली पोजिशन्ड ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। यानी यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है, इसके नाम से भी क्लियर है लोकल एरिया। तो एक ऐसा नेटवर्क जहां पे बेसिकली जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस होता है ना वो बहुत शॉर्ट होता है। यानी आप कह सकते हैं विद इन 5 किलोमीटर के रेंज में अगर आप कोई नेटवर्क स्टेब्लिश करते हैं तो उसको हम लैन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। और आप कह सकते हैं नॉर्मली ये जो लैन जो क्रिएट करते हैं हम, वो नॉर्मली घर में अगर आपके पास 3-4 गैजेट्स हैं, 3-4 कंप्यूटर्स हैं, पीसीज हैं, फोन है, अगर आपको उनको एक नेटवर्क क्रिएट करना है उन सबको मिला करके, तो वहां पे आप लैन फॉर्म कर सकते हैं। स्कूल में, कॉलेजेस में, कंप्यूटर लैबोरेटरीज में, कोई ऑफिस बिल्डिंग है, इन सब जगह पे बेसिकली हम जो नेटवर्क क्रिएट करते हैं वो लैन होता है, लैन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन द कंप्यूटर्स वो बहुत शॉर्ट होता है। और इस लैन की यानी लोकल एरिया नेटवर्क की जो सबसे खास बात है वो ये है दैट इट ऑफर्स हाई स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। यानी ये जो है बहुत हाई स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है। यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिशन का रेट है बिटवीन द कंप्यूटर्स और आप कह सकते हैं बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये बहुत हाई होता है। और साथ ही साथ एक सबसे खास बात कि यहाँ पे एरर आने का चांसेस जो है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि एरर तब आता है जब डिस्टेंस लंबा होगा, आपका सिग्नल वीक होगा, और जब आपका सिग्नल्स वीक होता है तब वहां पे नॉइज या कोई भी जो अदर एलिमेंट्स हैं वो आपके सिग्नल्स में इन्वॉल्व होते हैं, इंडल्ज होते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरर भी कम होते हैं। और ये जो आपका लाइन है वो बहुत हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है। ठीक है ना, अब बारी है वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन की। सो अ वैन इज वन विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया, है ना। ये जो ब्रॉड एरिया है आप ये कह सकते हैं पूरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात, एक रीजन की बात, नेशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड भी। ये यहाँ पे इट मींस देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, कोई बाउंड्रीज ही नहीं है वैन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कोई मुद्दा ही नहीं रहता है जब आप वैन की बात करते हो। इट कवर्स अ ब्रॉड एरिया। ओके, एंड वी कैन से दैट इंटरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर वैन। ये आता है कभी कभी, एक एग्जांपल वैन का आप बताओ तो इंटरनेट से बढ़िया एग्जांपल आपको कोई नहीं मिलेगा। सो इंटरनेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वैन नेटवर्क। ठीक है, जो हर जगह यानी बिजनेस, गवर्नमेंट्स, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, हर तरह के नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। सो इट इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जहां पे हम लोगों ने दो नेटवर्क्स को क्लियर किया, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, नाउ मूविंग टू फॉरवर्ड, हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? सो वी ऑल नो अबाउट द इंटरनेट दैट इंटरनेट इज बेसिकली द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स that consist of millions of private, public, academic, business and government network। यानी आप कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है ना वो बहुत सारे नेटवर्क्स को मिलाने के बाद एक बहुत विशाल नेटवर्क जो क्रिएट होता है उसी को हम इंटरनेट बोलते हैं। इट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। यानी बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के बाद एक जो बहुत बड़ा ग्लोबल सिस्टम बनता है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क, है ना। और आप कह सकते हैं इंटरनेट इज द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजी ऑफ मॉडर्न टाइम। और अभी इवन जब हम कोविड फेज से गुजर रहे हैं ऐसे कंडीशन में, तो रियली आप कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है वो हमारे लिए जितना जरूरी मास्क है, जितना जरूरी वैक्सीन है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंटरनेट भी है। क्योंकि ऐसे कोविड के सिचुएशन में अगर हमारे पास इंटरनेट ना होता तो ना हम पढ़ा पाते, ना हम पढ़ पाते, ना हम कुछ भी काम नहीं कर पाते। आप कह सकते हैं वरदान है हमारे लिए आज के दिनों में। ठीक है, सो बेसिकली जो अगला टॉपिक हमारा है वो है बहुत ही स्पेशल टॉपिक www। अक्सर हम जब भी
इंटरनेट यूज करते हैं तो वहां पे वर्ड www हमें दिखता था और हम हर बार से सोचते थे www होता क्या है। सो इट इज बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम W3 या वेब के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली है क्या, तो इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड वाया इंटरनेट। यानी ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है बेसिकली बहुत सारे इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, या आप उसको वेब पेज या वेब डॉक्यूमेंट के नाम से भी बोल सकते हो, उसको कलेक्ट करके उसको स्टोर करके रखता है, जिसको हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर पाते हैं। दिस इज अबाउट द वर्ल्ड वाइड वेब। now यहाँ पे एक जो रोल है, एक जो वर्ड दिख रहा है आपको वेब ब्राउजर, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेब ब्राउजर बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, जब आप इंटरनेट की बात करें तो वेब ब्राउजर की बात ना हो पॉसिबल नहीं है। सो बेसिकली इफ वी हैव टू explain web browser, then we can say that web browser is a client side software which basically act as an interface between the user and web। आप बोल सकते हैं कि जो वेब ब्राउजर है वो बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक इंटरफेस की तरह, एक इंटरमीडिएट की तरह रोल प्ले करता है यूजर और वेब, यूजर और इंटरनेट के बीच में। अगर आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो आपके पास वेब ब्राउजर होगा, तभी आप ये काम कर पाते हैं, क्योंकि ये एक तरह से इंटरफेस की तरह रोल प्ले करता है। आप जो भी एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वेब सर्वर को, कौन लेकर के जाता है? वेब ब्राउजर लेकर के जाता है। तो जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, जो भी आप रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स का जो यहाँ पे हो रहा है प्रोसेस, वो सारा काम कौन करता है? वेब ब्राउजर। इसीलिए हम कहते हैं दैट वेब ब्राउजर इज अ काइंड ऑफ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, ना एक और टॉपिक यहाँ पे छोटा सा है, मैं बता दूं आपको, दैट इज कॉल्ड वेब सर्वर। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा है वेब सर्वर, ये क्या होता है? सो वेब सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेबसाइट्स एंड देयर रिलेटेड फाइल्स फॉर व्यूइंग ऑन द इंटरनेट। यानी वेब सर्वर एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर है जो बहुत सारे वेबसाइट्स को और उससे रिलेटेड फाइल्स को क्या करता है? स्टोर करके रखता है, सो दैट अगर कभी कोई क्लाइंट या कभी कोई यूजर वेब ब्राउजर के थ्रू कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है तो उसके रिस्पॉन्स में वेब सर्वर उसको जो भी वेब पेज है या जो भी रिलेटेड फाइल्स है उसको रिस्पॉन्स में दे सके, उसको रिस्पॉन्स में शो कर सके। सो दिस इज द रोल ऑफ बेसिकली अ ब्राउजर। और वेब सर्वर के बारे में हमने देख ही लिया। वेब सर्वर क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर दैट स्टोर वेबसाइट्स एंड देयर रिलेटेड फाइल्स फॉर व्यूइंग ऑन द इंटरनेट। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां तक हम लोगों ने बहुत हद तक सारी चीजों को क्लियर किया। अब बारी है सम ऑफ द एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग्स आर। क्योंकि आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका एडवांटेज क्या है हमारे लाइफ में, उसका यूज क्या है हमारे लाइफ में। और जब तक हमें ये चीज ना जान जाए वो पढ़ना बेकार है, और बेसिकली उसको पढ़ने में वो इंटरेस्ट भी नहीं आता है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इंटरनेट और नेटवर्किंग हमारे लिए कैसे जरूरी है। आखिर नेटवर्किंग जो हम पढ़ रहे हैं उससे एसोसिएटेड क्या क्या एडवांटेज है जो हम यूज करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पे शो हो रहा है दैट इज कॉल्ड डेटा शेयरिंग। क्या ये? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ नेटवर्किंग इज टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटा शेयरिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट यूज में से नेटवर्किंग का आता है। और हम जानते हैं अभी कहीं पे कोई एक छोटा सा इंसिडेंट भी होता है, पर विद इन द मिनट्स और विद इन द आवर्स वो बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड कर जाता है। और रीजन इसका क्या है? नेटवर्किंग, ड्यू टू नेटवर्किंग। क्योंकि नेटवर्किंग के थ्रू कोई भी इंसिडेंट होता है हम उसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, ऐसे सॉफ्टवेयर जहां पे हम उसको, जिसके मदद से उसको हम स्प्रेड कर देते हैं और ये बहुत जल्दी कोई भी चीज शेयर हो जाता है। अगर हमें कोई भी फाइल, कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना है तो बड़े आसानी से हम नेटवर्किंग के थ्रू ये काम कर सकते हैं। सेकेंड वन इज फाइल ट्रांसफर। यूजर कैन सेंड टेक्स्ट फाइल, स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल एक्सेट्रा टू अदर यूजर। डेफिनेटली अगर आपका कोई रिपोर्ट आपने जनरेट किया है, सपोज वो एक टेक्स्ट फाइल हो या इट मे बी कि वो एक स्प्रेडशीट फाइल होगा, कोई डॉक्यूमेंट होगा, कोई प्रेजेंटेशन है जो आपको किसी को सेंड करना है, शेयर करना है, कुछ ऑडियो या वीडियो फाइल्स हैं, कोई पिक्चर है जो आपको शेयर करना है किसी के साथ, तो ऐसे में जो पहले के लोग थे बड़ा मुश्किल था उनके लिए सब कुछ डेटा से ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरा जगह, बहुत टफ था। बट अभी तो एकदम चुटकी, जो बोलते हैं ना, चुटकी बजाओ ये काम हो गया, बिल्कुल वैसा हो गया। यानी आप का कोई भी फाइल हो, कितना भी बड़ा हो,
आप उसे बड़े आसानी से ड्यू टू द नेटवर्किंग आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी कलीग को, रिलेटिव को या किसी भी फ्रेंड्स को, ठीक है। सो रियली द फाइल ट्रांसफर बिकम्स वेरी सिंपल एंड इजी इन द फेज ऑफ नेटवर्किंग। नेक्स्ट वन इज हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग का मतलब क्या हुआ? हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा कैन आल्सो बी शेयर्ड। यस, ये तो बिल्कुल हो रहा है। जैसे अगर आप कभी भी कोई कैफे में जाते हैं, वहां देखते हैं 10 कंप्यूटर्स हैं, बट वहां पे प्रिंटर कितना है? एक। यानी 10 कंप्यूटर के लिए 10 प्रिंटर नहीं लगे होते हैं, सबको मिला के एक ही प्रिंटर होता है और वो प्रिंटर सबका काम करता है। आप किसी भी सिस्टम पे बैठ के प्रिंट का कमांड दोगे, यही प्रिंटर है रिस्पॉन्सिबल जो आपका प्रिंट जो है प्रिंट करके हार्ड कॉपी रिटर्न करेगा आपको। तो ये बेसिकली होता किसके वजह से? नेटवर्किंग के वजह से। यानी नेटवर्किंग के माध्यम से, नेटवर्किंग के हेल्प से आप डेटा के साथ साथ हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं बड़े आराम से। और सबसे खास बात, इसमें आपका कॉस्ट कटिंग होता है। ऐसे सोचो आप कि 10 कंप्यूटर के लिए आपको 10 प्रिंटर लेने पड़ते हैं। अब यहीं पे ड्यू टू नेटवर्किंग हम एक कंप्यूटर से पूरा का पूरा काम चला ले रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि रियली ये जो नेटवर्किंग है ये वरदान ही है हमारे लिए, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। You can purchase a single internet connection and share it among other computers in a network instead of purchasing multiple internet connection for each computer। जी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली हम लोग कैफे में जाते हैं या अपने घर में भी बेसिकली ये काम करते हैं। सपोज अगर मैंने कोई पैक भराया है इंटरनेट का, ठीक है, अनलिमिटेड है, मेरे घर में और भी 1-2 लोग हैं, अब उनके पास कोई पैक नहीं है, उनको इंटरनेट की सुविधा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अपना हॉटस्पॉट ओपन करते हैं और बाकी लोग उससे कनेक्ट होकर के और सब लुत्फ उठाते हैं। तो ये काम भी किसके वजह से हो पाता है? नेटवर्किंग की वजह से। आप जब भी ये काम करते हो, जितने भी डिवाइस आपके डिवाइस से ऐड होते हैं, इट मींस यू आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क। आप वहां पे क्या कर रहे हो? एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। और अगर वो नेटवर्क फॉर्म नहीं हुआ तो डेटा शेयरिंग नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग है, बहुत बड़ा एक एडवांटेज है नेटवर्किंग का। यानी आप सिंगल कनेक्शन लेते हैं और उससे बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करके आप चलाते हैं। और जनरली ये चीज इंटरनेट कैफे में अक्सर देखा जाता है, स्कूल्स में अक्सर ये देखा जाता है, कॉलेजेस में अक्सर ये देखा जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट दैट इज यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन सच एज वेब ब्राउजर, email clients, chat application, audio and video calling is another advantage। डेफिनेटली आज के जमाने में वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग तो पहले से है, बट वीडियो कॉलिंग रियली आप कह सकते हैं एक वरदान ही है। जो लोग कभी सपने में सोचा करते थे कि ऐसा पॉसिबल है कि कोई कहीं भी होगा, दुनिया के किसी भी कोने पे होगा और हम उसे देख पाएंगे और उससे बात कर पाएंगे एट द मोमेंट जब मेरी मर्जी, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। लोग अगर ये सोचते थे तो बोलते थे चमत्कार होगा, ऐसा होगा तो, और ये चमत्कार अपने जमाने में हो रहा है। और किसके मदद से हो रहा है? नेटवर्किंग के कारण हो रहा है। सो रियली ऑल द क्रेडिट गोज टू नेटवर्किंग। तो ये सब के सब एडवांटेज हैं किसके? नेटवर्किंग के। ओके, सो स्टूडेंट्स यहां तक आप क्लियर कर लेंगे और आगे का जो इस सेशन में यानी सेशन 2 में आगे का कुछ और भी पोर्शन बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।